हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। बात चल रही थी तो आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल की एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, यानी कि एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग ऑफ एसएचएम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे और उसके बाद उसका कर्व निकालेंगे। तो आज जो हेडिंग बनेगी हमारी एनर्जी of a particle, energy of a particle executing, जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो। ठीक है, तो ऑस्किलेशन करते हुए पार्टिकल के पास क्या होगा जी? कोई पार्टिकल है फिक्स पॉइंट पे, क्या हो रहा है, मेरा बैक एंड फोर्थ हो रहा है। तो बैक एंड फोर्थ हो रहा है तो उसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी होगी और उसके पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोजीशन के कारण, इक्विलिब्रियम डिस्प्लेसमेंट के कारण उसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये लिखना है हमें। ठीक है, ऑस्किलेशन करते हुए पार्टिकल के पास बहुत एनर्जीज होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। डिस्प्लेसमेंट के कारण, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा हुआ है, किसी पोजीशन पे है तो पोजीशन के कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और जब वो मूव्स करता है विद वेलोसिटी v से, हमें पता है, वो उसकी एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो दोनों एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी उसके पास हो जाएगी। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या फिर लिख ही लो, हेडिंग तो बना ही लो। तो पहली हो जाएगी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या मानना पड़ेगा कि कोई पार्टिकल, ठीक है, ऐसे ही मान दे कि कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है? m है। किसी इंस्टेंट t पर वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा कुछ। ठीक है, पोजीशन है, क्या कर रहा होगा? डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा। x हो जाएगा उसका। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमने बताया था वहां पे F = माइनस kx होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं कि जो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो जो फोर्स होता है हमारा, हमने निकाला हुआ 11th क्लास में, फॉर्मूला ये होता है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई। ठीक है, दोनों की कंपेयर कर लो तो एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी इंटीग्रेट करने के बाद, जो हमारी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो क्या मानना है पहले? लेट अस कंसीडर दैट अ पार्टिकल ऑफ मास m एट इंस्टेंट t, वो अपनी डिस्प्लेसमेंट x से चल रहा है, तो द रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय। ठीक है, तो वैसे तो चीजें लिखी हुई है, वैसे लिख सकते हैं उसको, एक दो लाइन अपने आप लिखने की कोशिश करें, नहीं तो नोट्स डाउनलोड कर लें। ठीक है, नोट्स अपने आप ही बनाएं। ठीक है, और जो आलसी लोग हैं वो डाउनलोड कर लें। ठीक है, आलसी लोग भी होते हैं ना कुछ। चलिए, तो द restoring force, restoring force is given by, चलिए, F बराबर कितना होता था? माइनस के एक्स। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। के क्या था वो बता दो। वेयर के इज कांस्टेंट, और क्या देता है ये? अगर के की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो ये के की वैल्यू जो होती है फोर्स अपॉन, यानी कि फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट देगा, एफ अपॉन एक्स देगा हमारा। ठीक है, तो वही लिख दो, कांस्टेंट एंड गिव्स, ठीक है, या फिर कांस्टेंट है, ऐसे लिख दो सेंटेंस बना के, गिव्स द फोर्स, फोर्स देगा पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए, जब हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं? ये फोर्स का एक फॉर्मूला होता है। वी नो दैट इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, द फोर्स
is given by F is equals टू, सबने याद है, du by dx होता है, क्लियर है, इसको सेकंड मान लें, ठीक है, इसको सेकंड मान लो। सो वही करना है फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड माइनस du by dx इज इक्वल टू किसके, माइनस के kx के, माइनस से माइनस कैंसिल, सो du बराबर dx इसके साथ kx का dx हो गया, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट du का कितना हो जाएगा जी, u हो जाएगा k एज इट इज एक्स स्क्वायर बाई टू, तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन हमारा, ठीक है, x का सबको इंटीग्रेशन आता है एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो 1/2 हमने बाहर खींच लिया, ठीक है। a के बारे में बताओ, वेयर a इज, पहले से बताते आए हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, वैल्यू इसकी इनिशियल कंडीशन से निकलेगी, तो इनिशियल कंडीशन क्या होती है हमारी, मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे जब पार्टिकल स्टार्ट करना शुरू करेगा ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, तो u जीरो, x भी जीरो, तो a भी जीरो, ठीक है, थर्ड मान लो इसको, we assume that the potential energy, P का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, सबको पता है वैसे, एट मीन पोजीशन इज जीरो, ठीक है, दैट इज u जीरो, सो x भी जीरो, सो देन तब a भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, ठीक है, तो u कितना आ गया, चलिए यहां तक नोट करें पहले, f ये था, du by dx मिल गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये सब कुछ क्या है, मैथमेटिकल पोर्शन है हमारा, ठीक है, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, ठीक है, नोट करो इसको, कर लिया, मिटा दे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन ही हो पाएगा, चलिए यहां से इसको साफ कर देते हैं, रफ कर देते हैं भाई, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, टॉपिक छूटा हुआ है आपका तो कमेंट करो भाई, उसको करवा दिया जाएगा, ठीक है, बीएससी के अंदर कोई भी टॉपिक हो आपका। चलिए जी, तो u कितना आ गया यहाँ से, 1/2 k एक्स स्क्वायर, पांचवी मान लो उसको, ठीक है, अब मिटा दें इसको, a की वैल्यू रख दी, तो ये मिल गया हमें, ठीक है, सही है बात, चलिए अब चलिए जी आगे चलते हैं, अब 4a SHM, x की वैल्यू पता है 4a SHM, ठीक है, x इज इक्वल टू होता है जी a sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है, इसलिए u बराबर 1/2 k, a का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 हो जाएगा, इक्वेशन 6 आ गई, तो 6 क्या बता रही है हमें, पोटेंशियल एनर्जी बता रही है किसकी, पार्टिकल की, जो एक्सिक्यूटिंग कर रहा होगा SHM, ठीक है, जो SHM हमारा कर रहा होगा, ठीक है, तो लिख दो, द इक्वेशन 6 gives the potential energy of a पार्टिकल जो हमारा SHM कर रहा था, एक्सिक्यूटिंग SHM, ठीक है, तो
अब ये मैक्सिमम कब होगी, ठीक है, सवाल उठता है हमारा मैक्सिमम कब होगी, जब ये वाला भाई साहब मैक्सिमम वैल्यू पर हो, ठीक है, ये वाला भाई साहब मैक्सिमम कब होगा साइन +1 पे, और +1 हमने बताया था जब एम्पलीट्यूड निकाला था सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो -1 टू -a अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा, यानी कि x = a पर जब हमारा साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तो x = a पर डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू a पर क्या होगी हमारी मैक्सिमम होगी, ठीक है, तो x बराबर a पर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है, सो एट u लिख लो u एट x बराबर a पर, x बराबर a में यहाँ रखेंगे इज इक्वल्स टू u क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी, और वो कितनी आएगी 1/2 k², ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का मैक्सिमम होगा जब उसकी वैल्यू कितनी हो 1 हो, ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, अब निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्या निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मिटा दें इसको, साफ कर दें, ठीक है, चलिए समझ में नहीं आया तो कमेंट करो भाई, दोबारा से फिर लेक्चर भेजेंगे, ठीक है, दो तीन चीज़ें कि टॉपिक क्लियर करते रहो अपना, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा 20 या 25 मिनट का, ज़्यादा नहीं देखते हो फिर तुम लोग, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये बेसिक से टॉपिक है, फिर हम एडवांस टॉपिक करेंगे इस एसएचएम और ऑस्किलेशन वाले पोर्शन से, फिर बढ़िया सवाल करेंगे किस पे आईआईटी जैम के, तो काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है, कोई पार्टिकल का मास कितना है m है, उस पार्टिकल का मास कितना है m है, उसकी वेलोसिटी भी है, तो काइनेटिक एनर्जी पढ़ी हुई हमने, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी v वाले पार्टिकल की सॉरी मास m वाले पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1/2 v² होगी, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, जिसका मास कितना है m है, मूविंग with velocity v is given by, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जी 1/2 mv², फर्स्ट मान लें इसको, वही फॉर अ एसएचएम x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो वेलोसिटी क्या होता है डिफरेंशिएट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका करेंगे a कांस्टेंट है साइन ओमेगा टी का cos ओमेगा टी प्लस 5, t के रेस्पेक्ट में करना है तो ओमेगा बाहर, क्योंकि t का हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट में v की वैल्यू रखेंगे इधर एज इट इज एग्जामिनेशन में लिखेंगे, कुछ नहीं चेंज करना, ठीक है, बस थोड़ी सी जो पोटेंशियल एनर्जी से पहले किया था हमने उसमें लिखेंगे, बता देंगे पार्टिकल का मास m है और वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है x हमारा किसी इंस्टेंट t पे, और एक दो लाइन वो लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी उसके पास दोनों होती है, और वो पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी और वेलोसिटी v के कारण काइनेटिक एनर्जी, जो वाली बातें वही है इसमें 1/2 mv² की वैल्यू v² होगा तो ओमेगा स्क्वायर a² cos² ओमेगा t प्लस 5 a² cos² ओमेगा t प्लस 5, ठीक है, अब हमें पता था जो ओमेगा स्क्वायर था हमारा कितना था k/m था,
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ तक गैस करेंगे। ठीक है, इसलिए ये बाई हम यहाँ रख दो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल इज इक्वल टू 1/2 m इंटू के बाई एम। कहाँ पे रखा? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। m से m कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/2 के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। इसको रूट में तोड़ लो, थोड़ा सा सॉल्यूशन और निकाल दो, यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो हमारा काम चल जाएगा। ये होता है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओमेगा टी प्लस 5, ए स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल 1/2 के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर की हो जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल इज इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये छोटा ब्रैकेट, ये वाला यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, चलिए जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब हमारा एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो? हमारा 0 हो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 1/2 के स्क्वायर। क्लियर है बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चले। टोटल एनर्जी निकाल लिया, तो 1/2 के स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 क्या आ गई हमारी? काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी? 1/2 के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 आई थी। ठीक है, आगे तो हमने इसको मैक्सिमम पे निकाला है। चलिए, टोटल एनर्जी रह गई। अब 2 पोर्शन हमारे कंप्लीट हो गए। टोटल एनर्जी, उसके बाद क्या क्या टोटल एनर्जी का कर्व हमें दे रहा है। ठीक है, क्या निकालेंगे? टोटल एनर्जी। सम होता है किसका? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड टोटल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। E is equals to काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दूसरी नोट कर देंगे इसको, पोटेंशियल एनर्जी को। कभी घबरा जाओ। और के क्या है? हमारा काइनेटिक एनर्जी। के पे कहीं कहीं पे टोटल एनर्जी भी हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है? हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, और ये क्या है? हमारी काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है जी? कभी तुम कुछ और ही मान लो। ठीक है, चलिए जी, E बराबर कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आई थी 1/2 के ए स्क्वायर। ठीक है, पीछे देख लेंगे, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, या फिर U प्लस के कर दो। ठीक है, बात वही है। ठीक है, U प्लस के भी कर सकते हैं और के प्लस U भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम U प्लस के ही कर दो। पहले हमारी ये निकाली थी हमने। कभी तुम भाई घबरा जाओ, ठीक है, कि पहले तो ये निकाली थी U वाला बवाल, ये कहाँ से रख दिया वैल्यू। ठीक है, तो घबराना नहीं है, जैसे सॉल्व हो जाए अच्छे से उसको करने की कोशिश करनी है। तो इस वाले की वैल्यू रखेंगे, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 है, तो अभी निकाली थी, याद हो गई होगी। 1/2 के स्क्वायर कॉमन है, दिख रहा है कॉमन है। 1/2 के ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सो E कितना आ गया? 1/2 के ए स्क्वायर आ गया। E कितना आ गया? 1/2 के ए स्क्वायर आ गया। क्लियर है बात? अच्छा, के बाय
अगर हम देखें इसको और सोल्व करते हैं, चलो। सिंस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना, के अपॉन एम, तो के कितना हो जाएगा, एम ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, इसको और सोल्व कर लो। तो यहीं पे देख लो, ई बराबर ई बराबर 1/2, ठीक है। के की वैल्यू कितनी है जी, एम ओमेगा स्क्वायर है, ए स्क्वायर लीजिए। ओमेगा कितना होता है जी, 2π/t होता है। तो ई बराबर 1/2 एम 2π/t का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ई बराबर 1/2 एम 4π स्क्वायर, ठीक है, टी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया देखना, ऐसे आ रहा है क्या। ठीक है, बहुत सारी लाइन खींच दी, लेकिन समझ में आ रहा होगा। 1/2 तो के 2 से कैंसिल हो गया, तो 2m बचा पाई स्क्वायर, 2m पाई स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर बचा। ठीक है, 1/t स्क्वायर। अब 1/t किसके इक्वल होता है, n के फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो ई कितना आ गया, 2m पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर। क्लियर है बात, 2m पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, टोटल एनर्जी आ गई। अब इसका कर्व बनाएंगे, और कर्व बनाने के बाद देखेंगे कि एनर्जी हमारी जो है क्या दे रही है हमें। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया। ठीक है, राइटिंग का बड़ा इशू है। ठीक है, लेकिन फिर भी वर्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, देखा मैंने, चेक किया अभी कैमरे में, तो वर्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, बस दिखना चाहिए, बाकी तो ये राइटिंग वगैरह ऐसी है मेरी स्टार्टिंग से। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए। पहले ये वाला पोर्शन नोट करना है, ये वाला, ये वाला। तो वीडियो इसके लिए देखनी पड़ेगी, वीडियो पूरी देख लोगे तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलें रिजल्ट्स निकालें। अच्छा, ये रिजल्ट दे क्या रहा है, ई। ठीक है, रिजल्ट दे क्या रहा है यहाँ पे, ई किसके प्रोपोर्शनल है, ए किसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है, एम के प्रोपोर्शनल तो नहीं होगा, मास जितना देंगे हम उतना ही रहेगा। 2 के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, 2 कांस्टेंट है, पाई तो वैसे ही कांस्टेंट होता है हमारा। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 हमारी क्या है, फिक्स्ड है। तो ई बचा क्या, एम्पलीट्यूड प्लस ए भी हो सकता है और माइनस ए भी हो सकता है, यानी कि ए बदलेगा, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकंड भी चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी ई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है इसके ए स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं इस पीरियड ऑफ टाइम के। एक बात तो हमें पता लग गई। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू देखिए किस पे डिपेंड करेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे। यानी कि एक बार अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम है तो टोटल एनर्जी क्या होगी, हमारी मैक्सिमम होगी, लेकिन उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, करके देख लेना। ठीक है, तो रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं। या फिर नोट दैट। ठीक है, इक्वेशन ये वाली, नोट दैट हमें क्या दे रही है एनर्जी। तो पहली ई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ए स्क्वायर के। समझ में आ गया। ठीक है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, 1 टाइम पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है बात, पहली बात हो गई। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें, ई की मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू पर ही ये डिपेंड करेगी। करके देखो,
ठीक है। मैक्सिमम कब हो जाएगी, 1/2 ka² पर ही होगी, जब हमारी क्या हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही होगी। एक उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये याद रखनी है हमें। अच्छा, अगर हम एब्सेंस कर दें जो हमारे डिसिपेटिव फोर्स हैं हमारे, ठीक है, फोर्स ना लग रहे हो, तो क्या हो जाएगी, ई क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ई चेंज नहीं होगी, क्योंकि इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी जितनी है उतनी रहेगी, ठीक है। जब फोर्स लगाएंगे बढ़ाएंगे, ठीक है, या फिर लगाएंगे एब्सेंस हो जाएगी फोर्स की, तो जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी वो चेंज हो रही होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इन द सेंस ऑफ, भाई कॉमन सी सेंस है, फोर्स नहीं लगाएंगे, इन द सेंस ऑफ फोर्सेस द टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी जितनी है। ये तीसरा रिजल्ट है हमारा, क्लियर है, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना दो भाई, पहले नोट्स देखने पड़ेंगे, उसके बाद अगर इसको देखोगे, एक बार नोट्स पढ़ लोगे, इसको दूसरी बार मतलब देखोगे, उसके बाद नोट्स पढ़ने के बाद तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर हम बात करें, वो हो गया ये +a, ये -a, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो एक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से यहाँ तक चलेगी, और एक यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली थी, 1/2 ka² - x²। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U बराबर 1/2 ka², और टोटल एनर्जी E कितनी हो जाएगी, 1/2 ka²। यानी कि इधर की ओर हमारा क्या चल रहा है, एनर्जी चल रहा है, ठीक है। ये ग्राफ बन गया सर, क्लियर है बात, ग्राफ दिख रहा है इसमें, ठीक है, दिख रहा है। पिक्सल बढ़ा लियो, अगर यूट्यूब पे जब करने के बाद थोड़ा सा धुंधला धुंधला आ जाता है तो पिक्सल बढ़ा लेनी चाहिए, 360 तो कम से कम कर लियो, उसके बाद ये साफ दिखेगा हमारा, ठीक है, क्लीन दिखेगा, ठीक है। तो ये था हमारा किसी एसएचएम करते पार्टिकल की एनर्जी निकाली हमने। इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट हो कर दो, पहले नोट्स देखना और उसके बाद वीडियो को देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद ही प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम तो तुम्हें ही बतानी पड़ेगी, कमेंट कर दो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।